क्या देश में अराजकता लाना चाहते हैं आप? क्या देश में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं? आप देश में मारकाट चाहते हैं? तो आप कैसे देश प्रेमी है? आप तो देशद्रोही है। जो भी लोग देश के अंदर अशांति, देश के अंदर अविश्वास, देश के अंदर नफरत फैलाना चाहता, वो देशद्रोही है। अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कोई लड़ता है, वो राष्ट्रवादी होता, वो शहीद होता। तो फिलिस्तीनी अपनी भूमि के लिए लड़ रहा, अपनी देश के टुकड़े के लिए लड़ रहा, आप उसे आतंकवादी मुसलमान होता ही है बम गोली वाला। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। कानून का डर स्थापित करवाइए। अगर कानून का डर उनको नहीं होगा, वो निडर हो जाएंगे, तो बाद में दूसरे लोग भी निडर हो जाएंगे। तो क्या होगा? आप सिविल वार करवाना चाहते हैं देश में, आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में, आप देश को मन बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए देश प्रेमियों से मेरी गुजारिश है, इस देश को किसी भी कीमत पर सिविल वार की तरफ जाने नहीं देना और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट होकर हम प्यार और प्रेम बढ़ाएंगे। संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ेगी तो ऐसी नाकारा सरकार को हम बदलने में भी अपनी ताकत लगाएंगे, मगर हम इस नफरती को इस देश में नहीं रहने देंगे। यति नरसिम्हानंद ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद देश भर में माहौल बिगड़ा। उससे पहले रामगिरी महाराज थे, उन्होंने बयान दिया, लेकिन गिरफ्तारी रामगिरी की तो नहीं है, लेकिन यति नरसिम्हानंद की हो गई है। तो उनके बयान कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाहे यति नरसिम्हानंद हो, चाहे रामगिरी हो, चाहे इस तरह के कोई भी लोग हो देश के अंदर, इस तरह के बयान के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। सरकार और सरकार के अधीनस्थ काम करने वाली तमाम एजेंसियां ऐसे तमाम लोगों को, जिसे मोदी जी की भाषा में फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो भारतीय समाज के ताना बाना को तोड़ने, ध्वस्त करने, प्यार मोहब्बत को कुचलने और नफरत का वातावरण बनाने के लिए रात दिन जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सबको मिलकर रोकना होगा। जहां एक तरफ कानून और सरकार अपना काम करे, वहीं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से मेरी विनती है, टीवी पर जाकर जो लोग नफरती डिबेट करते हैं और सिवाय इसके कि कोई पॉजिटिव बात जा नहीं पाती है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि चैनल वालों को बाध्य करें कि वो इशू बेस्ड डिबेट कराएं। लेकिन उन्हीं डिबेटों में आप भी जाते हैं? मैं भी जाता हूं, बिल्कुल। मैं कहाँ नकार रहा हूं इस बात को। और मेरे बयान को कई बार आप देखेंगे, मैंने बहुत दसियों ऐसे प्रसिद्ध मेरे डिबेट रहे हैं जिसमें मैंने एंकर को पहले काबू में किया और मैंने कहा कि भाई आप डिबेट इशू बेस्ड कराएं, इशू पर बोलने, सुनने और क्रॉस करने का अवसर दें। इससे देश में नफरत का माहौल बन रहा। दो मुल्ला खड़े हो गए, दो पंडित खड़े हो गए, तेरा धर्म खराब, तेरा धर्म खराब, तू खराब, तू, इससे नफरत बढ़ता है। ये कोई डिबेट का मतलब नहीं। एक सब समाज पढ़ा लिखा तबका, जो लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उनका काम है जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है या फिर अंतरधर्मीय जो क्या कहते हैं विवाद हैं, किसी धर्म को दूसरे धर्म के किसी चीज पर आपत्ति है, तो वो बैठकर उस पर बात करे, उसको सार्वजनिक मंचों से बयान करके एक दूसरे के धर्म को छोटा दिखा के आप बड़े नहीं हो सकते। आपको बड़ी लकीर खुद खींचनी है। लेकिन कानून में हाथ लेने की जरूरत नहीं है ना, कि जिस तरीके से बुलंदशहर में हुआ, विवाद हुआ, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, और यहाँ डासना मसूरी में भी इस तरीके से माहौल बनाया गया। मैं देश के सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि संविधान को कहीं भी हाथ में न लें। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, संवैधानिक व्यवस्था बनाने की है। हम स्वयं यदि संविधान के विपरीत कोई कदम उठाते हैं तो हम उन शक्तियों को बल प्रदान करते हैं जिस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए देश अक्षरशः संविधान पर चले, देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, देश में संविधान का राज स्थापित हो, इसके लिए मेरा भी और हम सबों का ये कर्तव्य है कि हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन यदि करें। तो मैंने भी आज किया, आज मैंने भी माननीय गृह मंत्री को मेमोरेंडम दिया, लेकिन एक रूल है बना हुआ, उस रूल के तहत दिया हमने। कोई रूल के अगेंस्ट जाकर हम उपद्रव मचाना, पुलिस से ही भिड़ जाना या कोई गलत नारे लगाना, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। मुस्लिम लागू छावनी बना दी गई गाजियाबाद में। नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये अच्छी बात है। कम से कम सरकार को यह संदेशा तो गया कि मुस्लिम इलाकों में फोर्स तैनात कीजिए, नहीं तो ये लोग निकलेंगे। अब मैं यही बात सरकार से पूछता हूं, क्यों आपको सैकड़ों और हजारों फोर्स तैनात करने क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा दिन क्यों आया? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो जिम्मेदार तो यति का ये बयान है ना।
तो हमारे एक साथी ने आपसे कहा ना कि जब बयान यति दे रहा था तो और लोग भी तो सुन रहे थे, तो क्या वो उन सबों का समर्थन है? क्या देश में अराजकता लाना चाहते हैं आप? क्या देश में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या आप देश में मारकाट चाहते हैं? तो आप कैसे देश प्रेमी है? आप तो देशद्रोही है। जो भी लोग देश के अंदर अशांति, देश के अंदर अविश्वास, देश के अंदर नफरत फैलाना चाहता, वो देशद्रोही है। जो बात यहाँ आ रही है 2014 से जो मुसलमानों को गाली बकेगा, जो किसानों को गाली बकेगा, उसकी प्रमोशन होगी, उनको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देश में 80% नॉन मुस्लिम है, ठीक है, और मैं अगर कहूं तो 70% वो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी अर्थात हिंदू कहते हैं। किसान भी तो वही हैं, पहलवान भी तो वही हैं। पूरे पहलवान जो धरने पर थे उसमें कोई मुसलमान भी था क्या? तो पहलवानों को जो गाली बक रहा था वही अगर सत्ता में जा रहा तो वोट कौन दे रहा? किसान कौन था धरने पर? कोई एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए। जितने थे वो नॉन मुस्लिम लीडर थे। उसी किसान को अगर गाली बक रहा और वो सांसद और विधायक बन रहा तो वोट कौन दे रहा? ये सवाल मैं हिंदू समाज से कर रहा हूं, मैं बहुसंख्यक समाज से कर रहा हूं ये सवाल कि गांधी जी को गाली बकने वाला विधायक, नेहरू को गाली बकने वाला विधायक, पटेल को गाली बकने वाला विधायक, अरे क्या हो रहा है इस देश में? महापुरुषों का अपमान करना ये कौन सा ट्रेंड है? आप जो है नबी, पैगंबर, पीर, फकीर, अभी आपने सुना होगा देश का एक पत्रकार अपने एक शो में ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा बोल दिया था, जिस पूरे उस चैनल पर का घेराव वगैरह सब हुआ था, माफी मांगी उसने। लेकिन ये है क्या सोच? ये सोच को काउंटर करना जरूरी है। इसलिए देश के बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से मेरी विनती है कि आप बहुसंख्यक हिंदू भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, देश आप बड़े भाई हैं, आपको ही बचाना होगा देश। वो एक गाना आपने सुना होगा, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो हो क्या खराबी। तो जब बड़ा भाई मौन समर्थन देंगे यति नरसिम्हानंद को, तो शांति की उम्मीद कब तक की जाएगी? प्यार की उम्मीद कैसे की जाएगी? कैसे अमन चैन होगा? कैसे विकास होगा? कैसे तरक्की होगी? नहीं हो सकती। इसलिए अमन चैन सुकून ये जरूरी है तरक्की के लिए। मौलाना जी, अगर इसी बयान को अगर कोई मुस्लिम या दलित दे देता तो उस पर टाड़ा लग जाती, उस पर भिन्न भिन्न धाराएं लग जाती, उसके परिवार को नष्ट कर दिया जाता, लेकिन आज वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं किया गया। नुपुर शर्मा से लेकर यति नरसिम्हानंद तक, अभी जो छतरपुर में हुआ वो पूरा मुसलमान बर्बाद हो गया। 20 करोड़ का बंगला उसका 2 मिनट में सुहा कर दिया गया। तो ये तो आंखें हैं ना भारत के लोगों की, आप देख तो रहे हैं ना। क्या कसूर था उनका? कहते हैं पुलिस पर पत्थरबाजी, मैं बिल्कुल नकारता हूं। आज तक वो वीडियो मार्केट में, आप पत्रकार हैं यहाँ पर, मैं आपसे पूछता हूं, आपको वो वीडियो मिला कि छतरपुर में मुसलमानों ने पुलिस को पत्थर से मारा? मिला किसी को वीडियो तो वो वीडियो भेजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो भेजिए। मुझे पता है नहीं मिला। ये फैब्रिकेटेड खबरें बना बनाकर मुसलमानों के शक्ल को बिगाड़कर पेश किया जा रहा। मुस्लिम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि इम्तहान है, तुम्हारी परीक्षा है भारत में, और भारत के इस समाज को बचाने के लिए आगे तुमको भी आना पड़ेगा, तुमको ही आना पड़ेगा। अच्छा, मुफ्ती सलमान अजहरी थी, उनको एक शहर के ऊपर गिरफ्तारी की गई, लेकिन जो इस तरीके के जो संत है या खुद को अपने हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी ना होना, तो ये क्या संदेश देता है देश को? नहीं, यही सब बातें तो अब हो रही हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, आपने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, आपने उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया, हमने तो उनको जेल से छुड़ाने की बात नहीं कही। यति नरसिम्हानंद का चेला कह रहा है कि हमारे गुरुजी को अगर पकड़ा गया तो हम वो सब कुछ करेंगे जो गुरुजी ने हमें कहा है। 5 चेला का वो वीडियो वायरल हो रहा है अभी। क्या है प्लानिंग? पर क्या मतलब समझने की बात है। तो सरकार को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर योगी जी ये समझते हैं कि केवल मुसलमानों को दबाकर हम हुकूमत चला लेंगे हिंदू तुष्टीकरण करके, यदि मोदी जी और अमित शाह जी ये समझते हैं तो ये गलत नैरेटिव है। लेकिन वो तो ये भी तो बोलते हैं कि मुसलमानों से पूरी दुनिया को खतरा है, इसलिए इस्लाम को खत्म करना भारत से। नहीं, यही तो बात उसने कहा है, यति ने। हाँ, उन्होंने बोला। नहीं, कहाँ खतरा है? मुसलमान, भारत का करोड़ों हिंदू उसी अरब में रह रहा है। उसका बयान ले लीजिए 2-4 टोका। सीवान में एक गांव है, उस गांव का पूरा हिंदू मुसलमान ही अरब में रहता। उस गांव में एक चैनल वाला गया था, उसने सबका बयान भी लिया था। आपको भी कहते हैं, आप लोग चैनल चलाते हैं, इस नफरत के माहौल को बदलने में आपकी भूमिका है। जो लोग दुबई में, सऊदी में, कतर में, बहरीन में, मस्कत में, ओमान में, अबू धाबी में, शारजा में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में
बैरूनी में, इन तमाम मुस्लिम मुल्कों में जो लोग नॉन मुस्लिम रहते हैं, जरा उनका भी इंटरव्यू लीजिए, पता चले खतरा कि नहीं खतरा। ये ऐसा फेक नैरेटिव है कि इसराइल और फिलिस्तीन के जंग को ये लोग इसराइल को सच साबित करने में लगे हैं। फिलिस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं उसमें लगे हुए वो हमला गलत है। अरे फिलिस्तीन की पूरी जमीन हड़प ली है इसराइल ने, और वो इसराइल फिलिस्तीनी लड़े नहीं। मतलब बांग्लादेश मुक्ति में भारत सरकार साथ दे, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रवादी, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कह के भारत के प्रेस क्लब में आज भी उनकी तस्वीर लगी हुई है, भारत के प्रेस क्लब में। और भारतीय सेना और भारत की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया। शेख मुजीबुर रहमान आतंकवादी थे क्या? क्या मतलब है? अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कोई लड़ता है, वो राष्ट्रवादी होता, वो शहीद होता। तो फिलिस्तीनी अपनी भूमि के लिए लड़ रहा, अपनी देश के टुकड़े के लिए लड़ रहा, आप उसे आतंकवादी मुसलमान होता ही है बम गोली वाला। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश के अंदर, नरसिम्हानंद भी तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना। आखिर कोई आता है और नबी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल देता, क्यों सरकार से और कानून से डर नहीं है क्या? नहीं डर है उनको। यही तो मैं सरकार से कह रहा हूं कि कानून का डर स्थापित करवाइए। अगर कानून का डर उनको नहीं होगा, वो निडर हो जाएंगे, तो बाद में दूसरे लोग भी निडर हो जाएंगे। तो क्या होगा? आप सिविल वार करवाना चाहते हैं देश में, आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में, आप देश को मन बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए देश प्रेमियों से मेरी गुजारिश है, इस देश को किसी भी कीमत पर सिविल वार की तरफ जाने नहीं देना, और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट होकर हम प्यार और प्रेम बढ़ाएंगे। संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ेगी तो ऐसी नाकारा सरकार को हम बदलने में भी अपनी ताकत लगाएंगे, मगर हम इस नफरती को इस देश में नहीं रहने देंगे।